Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will learn verb. A definition. A verb. देखिए एरो दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में. A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. तो यह बताता किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में. हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स लर्न इट. सी फर्स्ट, ही ग्रोस व्हीट इन द फील्ड. क्या करता है वह खेत में गेहूं उगाता है. तो यह क्या हुआ, एक प्रकार से एक्शन है. नेक्स्ट, राहुल इज अ टॉल. तो यह बताता है राहुल कैसा है, लंबा है. इसी प्रकार थर्ड, द बेबी स्लीप. बताया बेबी क्या है, द बेबी स्लीप. एंड थर्ड, फोर्थ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज यू हैव अ नाइस ड्रेस. तो यह क्या बता रहा है यहाँ पर, किसी पर्सन के बारे में, पोजीशन, कि आपके पास एक अच्छी आपकी ड्रेस जो है, आपके पास जो ड्रेस है वह अच्छी है. यू हैव अ नाइस ड्रेस, पोजीशन लिखा. नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स. यहाँ पर भी जो कुत्ते का जो भौंकना है वह एक एक्शन है. कुत्ता अजनबी पर भौंकता है. तो यहाँ पर हमने जैसे कि डेफिनेशन अभी हमने रीड किया था, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ वर्ब्स. How many types of verbs? There are three kinds. There are three kinds of verb. First is transitive verb, second intransitive verb, and third incomplete complements भी कहेंगे हम इनको verb. A transitive verb किसे कहेंगे हम, a transitive verb is a verb that denotes an action which passed over from the doer. passed over from the doer. देखिए doer यहाँ एरो दिखाई दिया. are subject to an object. हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा. किसके द्वारा होता है, पास ओवर बाय डूअर. तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल. किसके द्वारा किक किया गया है, किस, यहाँ पर बॉय के द्वारा. तो द बॉय किक्स द फुटबॉल. नेक्स्ट देखें हम एग्जाम्पल, द मैन सॉ अ स्नैक. हमने इटैलिक फॉन्ट में दिखाया है. एक ट्रांजिटिव वर्ब हम इसे कहेंगे. तो द मैन सॉ अ स्नैक. नेक्स्ट, मदर इज वॉशिंग क्लॉथ. तो ये भी हमने वॉशिंग जो इटैलिक फॉन्ट में है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है इसमें. इन सेंटेंस फर्स्ट हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे. The action denoted by the verb kick pass over from the doer. doer हमारा सब्जेक्ट है, जो कौन है, वो बॉय. हमने पहले इसमें देखा था doer हमारा बॉय है.
किसके द्वारा किया गया है? पास ओवर फ्रॉम द डूअर आर सब्जेक्ट बॉय टू सम ऑब्जेक्ट। किस पर? ऑब्जेक्ट पर। फुटबॉल हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। द वर्ब किक्स इज द वर्ब किक इज therefore called a transitive verb। तो हम इसलिए इसको कहेंगे, यह जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर। हमने यहाँ पहले भी जब डेफिनेशन पढ़ा था तब पास्ड ओवर बताया था। नेक्स्ट, जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज an intransitive verb। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object। और हमने अब हम इसको are which expresses a state or being। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें हम, द बॉय laughs loudly, okay। The sparrow flew, he writes neatly। हम पहला सेंटेंस देखें, द बॉय laughs loudly, इसे देख हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। इन सेंटेंस फर्स्ट, the action denoted by the verb laughs stop with the doer। यहाँ पर doer के द्वारा रुका। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? the boy। and does not pass over to an object। किसी ऑब्जेक्ट पास ओवर नहीं किया गया है, तो ये क्या होगा हमारा? इसलिए यह द वर्ब laughs is therefore called an intransitive verb। इसलिए हम इसको intransitive verb कहेंगे। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया? intransitive means not passing over, okay। next, incomplete verb। complements भी कहेंगे। verb like be, हमने बी में is, are, am, was, were, will be, shall be, etc etc। appear, seem and look are incomplete। ये कैसी लगती है? ये होती है incomplete verbs and they require complements। और उन्हें क्या आवश्यकता होती है? complements की to complete their meaning। उनका मीनिंग का जो है वो कंप्लीट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एक कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, द मैन इज अ जेंटल। देखिए यहाँ पर द मैन इज अ जेंटल। सपोज जेंटल नहीं होगा तो इनकम्प्लीट होगा। तो द मैन इज जेंटल, जेंटल होगा तभी कंप्लीट होगा। तो यह इस प्रकार से होगा। ही एपियस स्ट्रॉन्ग। हमने यहाँ पर एपियस को भी इटैलिक फॉन्ट में आपको समझाने के लिए लिखा है, एपियस। अगर इस नेक्स्ट है, सी लुक्स ब्यूटीफुल। द ओल्ड मैन सीम्स वीक। ही इज अ पोएट। माय फादर वाज अ डॉक्टर। In the above sentence, the italicized words are incomplete verbs and they need complements। ये जो है incomplete है, तो इन्हें क्या आवश्यकता है? complements की। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में gentle है हमारा, अगर the man is यहाँ पर छोड़ देते तो क्या ये हमें अर्थ पता चलता है? नहीं। इसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जेंटल। ओके, द मैन इज जेंटल। ओके, इसी प्रकार हमने सेकंड में स्ट्रॉन्ग है सेंटेंस में, सी लुक्स ब्यूटीफुल। वीक,
ये देखिए यहाँ वीक लिया है, बॉयट लिया है, डॉक्टर लिया, ये क्या है सभी? टू कंप्लीट देयर मीनिंग, ये सभी उसकी मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। लेट्स सी, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, वन ऑफ विच इज अ पर्सन। एक जो होता है वो पर्सन होता है, व्यक्ति, एंड अदर इज अ थिंग, दूसरा होता है वो वस्तु होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एरो देखिए, शी गिफ्टेड मी, ये पर्सन हो गया। अ गोल्ड चेन, ये क्या हो गया आपका? थिंग्स, वस्तु हो गई। देखिए नेक्स्ट, द टीचर आस्क हिम अ क्वेश्चन, हिम अ क्वेश्चन, वस्तु भी है यहाँ पर और पर्सन भी। राहुल gave you a cinema ticket, he teach us English। The above sentence can be written in this way also। हाँ, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। She gifted a gold chain to me, the teacher asked a question to him, Ra, Ra, Rahul gave me cinema ticket to you, he teaches English to us। Here, gold, chain, question, cinema ticket, and English are direct objects, and me, him, you, and you, and us are indirect objects। नोट हम समझाने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ थिंग। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या होगा? नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु का। वाइल एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ पर्सन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा? पर्सन। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन। तो पर्सन के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यूजुअली कम बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु है, वस्तु के पहले इनडायरेक्ट हमारा। देखिए यहाँ हमने एग्जाम्पल में भी देखा है। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब होती है तो उसका एडवर्ब होता है एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन समझने की कोशिश करें हम। रीड डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। किसकी मीनिंग मॉडिफाई करता है? वर्ब की। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल्स से हम समझने की कोशिश करेंगे। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए हमने वर्ब को इटैलिक फॉन्ट में लिखा है समझाने के लिए। ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। सी प्लेज वेल, यहाँ वर्ब है, ये वेल है। ही वर्क द सम क्विकली। तो जो सम है वो कैसे करता है? वो क्विकली कर देता है। वर्क द सम क्विकली। श्योरली यू आर मिस्टेकन। कट इट लेंथवाइज। गौरव रीड्स क्वाइट क्लियर। देखिए यहाँ पर हमने जितने भी इटैलिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सभी क्या है? एडवर्ब है। वो सभी एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। ये क्या करता है? मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब।
तो ये वर्ब है हमारी प्लेस, इसको मॉडिफाई किया, खेलता है लेकिन कैसा खेलता है, वेल। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हाउ मैनी adverbs? How many kinds? There are 6 kinds of adverbs. Okay, adverb of manner, second adverb of place, third adverb of time, fourth adverb of number, fifth adverb of degree, sixth interrogative adverb. Let's see. Adverb of manner tells how or in what manner an action is done. क्या बताता है ये कि कितना अगर किया है, how or what manner an action is done, कितना किया गया है, परफॉर्म किया है तो कितना। एज एग्जाम्पल से समझते हैं हम। द मैन लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस परमानेंटली। देख लिए हमने, देखिए आप इटैलिक फॉन्ट में हमने समझाने की कोशिश की है। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, द मैन लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस परमानेंटली। तो परमानेंटली ही उसने अपना जो नेटिव प्लेस है और छोड़ दिया। शालू पैंट्स ब्यूटीफुली। देखिए यहाँ पर भी बताया है कि शालू पेंट करती है तो कैसा करती है, ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे भी हमने हाउ, कैसा, व्हाट मैनर एक्शन डन, तो ब्यूटीफुली एक्शन डन। ओके, थर्ड दे टॉक लाउडली। यहाँ पे भी कितना है, लाउडली है। मदर वॉक स्लोली। यहाँ पे भी परफॉर्म जो है वो कैसा है, मदर वॉक स्लोली। जो माँ है वह धीरे चलती है। तो यहाँ पर भी हमने परफॉर्म दिखा है। तो ये क्या होगा हमारा, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। ओके, this story is well written. The boy marks hard. Adverb of manner answer the question how. अगर क्वेश्चन किया जाए इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर्स में तो क्या हुआ, हाउ का आंसर मिलता है इसमें हमको। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर आर एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। कहाँ पर किया गया, किसी स्थान के बारे में बताता है। तो वह जो एडवर्ब है वो क्या कहलाती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। वी प्ले आउटसाइड। कहाँ प्ले करते हैं, तो ये प्ले है वर्ब, तो इसके एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया क्या है, आउटसाइड। तो ये हमारी स्थान बता दिया कि वी प्ले आउटसाइड, हम बाहर खेलते हैं। माई स्टडी रूम इज अप स्टेयर। कहाँ पर है, अप स्टेयर है। द हाउस गलप्ड अवे। जो हाउस है क्या हुआ, गलप्ड अवे। ही वेंट देयर, वॉक बैकवर्ड। सब स्थान बताया। चिल्ड्रन स्टे इनसाइड ड्यूरिंग रेन। यहाँ पे भी प्लेस है। हे लुक अप, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं। तो यह सब स्थान बता रहे हैं वर्ब की। तो लुक्ड कहाँ देखा, अप, तो यह उसका प्लेस हमारी वर्ब है लुक्ड। और उसको देखा तो किधर देखा उसने, ऊपर। तो यह होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आंसर द क्वेश्चन वेयर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ही लुक्ड अप, कहाँ देखा, तो कहाँ देखा, अप। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। तो यह क्या बताता है, हमारी
जो वर्ब है उसका टाइम। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। एग्जाम्पल है वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। तो हमने बिगिन, ये हमारा वर्ब है, और नाउ, इस प्रकार से हम इसे देख रहे हैं तो हमें यह टाइम बताता है। द गेस्ट अराइव लेट, अराइव लेट, तो यहाँ पर भी वर्ब हुआ है, अराइव हुआ तो कब हुआ हो, लेट, टाइम बताया लेट है। ही कम्स हियर डेली, तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया जो एक्शन हुआ कब आता है, डेली। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, तो कब चोट पहुंचाई, यस्टरडे। I have spoken to him already. Next, adverb of time answer the question when, तो कब हुआ यह हमें बताता है। नेक्स्ट, adverb of frequency or number tells how often an action is done। फ्रीक्वेंसी या नंबर बताता है हमें। तो एग्जाम्पल्स, लेट्स see examples। I have told you twice। देखिए यहाँ पर वर्ब है told you, तो कितने बार कहा, फ्रीक्वेंसी में हमको बताया गया 2 बार। आपको I have told you twice, 2 बार कह चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें जो एडवर्ब है हमारा twice। I have not seen once, देखिए ये वर्ब है और हमने इटैलिक में once लिखा। I have not seen once। थर्ड है he often makes mistake, तो वह मिस्टेक्स करता है कैसे, often। ओके, he always tries to do his best। यहाँ पे भी always हमारा जो इटैलिक फॉन्ट में दिखाया हमने वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। द पोस्टमैन कॉल अगेन, तो कॉल हमारा वर्ब है, तो ये इटैलिक में हमने इसको अगेन जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर है। he frequently come unprepared। adverbs of frequency or number answer the question how often, तो ये क्या किस चीज का आंसर देता है, कितनी बार, how often। ओके, नेक्स्ट, adverb of degree or quantity tell how much or to what extent a thing is done। एग्जाम्पल देखें, लेट्स सी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज he was too careless। यहाँ पर जो इटैलिक फॉन्ट में है वो क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वांटिटी कितना है, तो टू केयरलेस। ओके, दिस मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइट, तो ये जो मैंगोज है क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी क्या हो गए, पक चुके हैं। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, तो जो समुद्र है वो कैसा है, दिस वेरी स्टॉर्मी। वेरी हमने देखा है यहाँ पर स्टॉर्म। द ओल्ड मैन वाज नियरली टायर्ड, क्या हो गया है, बुजुर्ग नियरली टायर्ड। देखिए यहाँ पर लगभग थक चुका, तो यहाँ पर हमने बताया यू आर पार्टली राइट, तो आप यहाँ पर क्या है, पार्टली राइट, राइट है लेकिन कितना, पार्टली। ही इज टोटली कंफ्यूज, तो वह कंफ्यूज है, तो कितना है ये हमने यहाँ बताया है, टोटली कंफ्यूज। तो अब देखिए हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन, किस चीज़ का, हाउ मच,
इसका आंसर यह देता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जो हमारी वर्ब है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसे होगी? इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्या करता है ये? क्वेश्चन करता है। जैसे when did the peon ring the bell? कब बजाई पियून ने बेल? बेल कब बजाई? पियून। ओके, हाउ डू यू फील टुडे? यहाँ पे भी हमने इटैलिक फॉन्ट में लिखा है हाउ डू यू फील टुडे। वेयर आर यू गोइंग? यहाँ पर यह जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, वेयर आर यू गोइंग टुडे। व्हाई आर यू सो सैड? हैव यू टाइप द लेटर? आर यू गोइंग टू जापान? तो ये क्या सभी ऑल द वर्ड इन इटैलिसाइज आर एडवर्ब्स। ओके, तो गाइस इस सेशन में यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हम क्लास में इसको आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम ये कहना चाह रहे हैं आपको, हम जब भी आपको सेशन में जितना पढ़ाया गया और हमने जितने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आप भी प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल ज़रूर उसमें लिखें ताकि आपको भी समझ में आए। आप स्वयं करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, इट इज़ एनफ टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे।